माँ बाप का बंटवारा। घड़ी में जैसे ही रात के 11:59 बजे कि कमल ने माँ को जल्दी से उनकी छड़ी पकड़ा दी और उधर विमल ने बापूजी को। माँ और बापूजी को भी पता था कि आज 15 दिन पूरे हो गए और 16वां दिन लगने वाला है, इसलिए वे पहले से ही तैयार बैठे थे। कहीं देर हो गई तो बहुओं में फिर से झगड़ा शुरू हो जाएगा। माँ ने घर की चौखट के बाहर कदम रखा तो उधर बापूजी छड़ी लिए घर में प्रवेश के लिए तैयार खड़े थे। माँ बापूजी को और बापूजी माँ को आंसुओं से भरी निगाहों से निहार रहे थे। पूरे 15 दिन बाद यह मिलन पल भर का था। थोड़ी बातें कर लें नहीं तो 15 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। न जाने कितनी ही बातें आंखों ही आंखों में हो गई। चांदनी भरी रात थी, मानो आज चांद भी उन्हें एक दूसरे को जी भर कर देखने के लिए अपनी आंखें खोले बैठा हो। पर चांद भी मनुष्य के निष्ठुरता के आगे लाचार और बेबस है। बापूजी जल्दी अंदर आ जाओ, बिस्तर लगा है, कमल ने कहा। उधर विमल माँ का हाथ पकड़कर अपने घर के अंदर खींच ले गया। सो जाओ बिस्तर पर, बापूजी का है, विमल ने कहा। बेटा थोड़ा पानी पिला दो, माँ ने कहा। अच्छा, कमल की जुगनी ने पानी नहीं पिलाया। हाँ, पिलाती भी क्यों, उन्हें तो पता था माँ को अभी भेज देंगे विमल के यहाँ, फिर उसकी जिम्मेदारी हो जाएगी। पर हम भी पानी नहीं देंगे, सुबह का इंतजार करो और सो जाओ, विमल ने माँ से कहा। शायद माँ ने आंसुओं से ही अपनी प्यास बुझा ली हो। पता नहीं स्वामी जी किस हाल में होंगे। कहीं कमल ने मेरी टूटी हुई चारपाई ही न दे दी हो उन्हें सोने के लिए। उन्हें नींद कैसे आएगी। जिंदगी भर कमल और विमल की खुशी के लिए अथक परिश्रम करते रहे। अब बुढ़ापा में किसे उनकी परवाह है। माँ को नींद कहाँ आने वाली थी। माँ सोचने लगी कि आखिर मेरे परवरिश में कहाँ कमी रह गई थी। अपने हिस्से की रोटी इन्हें खिलाई, पहले प्यास इनकी बुझाई। स्वामी जी जब कोई सामान बाजार से लाते थे तो पहले कमल और विमल को खिलाते थे। यदि बच गया तो हम और स्वामी जी खाते थे। माँ वैष्णव हमारी कैसी परीक्षा ले रही है। यह हमारे साथ क्या हो रहा है। आज भी याद है कि जब कभी भी कमल और विमल को किसी चीज की जरूरत पड़ती थी तो वे दोनों मेरे पास आकर कैसे मेरे आंचल से लिपट जाया करते थे। पगले तरह तरह के बहाने बनाकर हमसे वो चीज हासिल कर लेते थे। मैं हमेशा उन दोनों की तरफ ही रहती थी, उनके बापूजी को किसी न किसी तरह मना ही लेती थी। यदि कभी मैं कमल और विमल से रूठ जाती थी तो वे दोनों इतने भोले बनकर हमें मनाते थे कि हम दोबारा रूठना भूल ही जाते थे। उनके पसंद का खाना बनाना, उनके पसंद का पहनावा, उनकी हर एक इच्छाओं को पूरा करना स्वामी जी की पहली प्राथमिकता होती थी। स्वामी जी को भले ही इसके लिए अतिरिक्त कार्य करना पड़ा हो, लेकिन फिर भी कमल और विमल ले लिए क्या कुछ नहीं किए। पढ़ाई लिखाई से लेकर खुद के पैर खड़े होने तक जो इन्हें चाहिए था वह सब दिया। मैं और स्वामी जी न जाने कहाँ मत्था टेके होंगे। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा तथा गिरिजाघर जिसने जहाँ कहा हम वहां गए। अंतिम बार एक भिक्षुक के कहने पर हम दोनों माँ वैष्णो के दरबार गए थे। माँ वैष्णो ने ही प्रसाद के रूप हमें 2 रत्न दिए, कमल और विमल। 1.25 महीने बाद दोबारा मैं और स्वामी जी माँ वैष्णो के दरबार गए। दर्शन की, चुनरी चढ़ाई। हम दोनों ने खूब खर्च किए। सभी भिक्षुओं की झोलियां लड्डुओं से भर दी थी। तब से हर साल माँ वैष्णो के दरबार दर्शन करने पहुंच ही जाती थी। कमल और विमल भी हम दोनों से बहुत प्यार करते थे। कभी कभी वे दोनों भाई स्वयं अपने हाथों से खाना बनाकर हम दोनों को खिलाते थे। मेरा और स्वामी जी का रोज शाम को पैर दबाना उनका हर दिन का काम था। पूरे मोहल्ले में कमल और विमल की बड़ी प्रशंसा होती थी। स्कूल में हमेशा वही दोनों टॉप पर रहते थे। स्कूल से लौटने पर झट से आंचल में छिप जाना, लंच न करने का बहाना, उनकी प्यार भरी बातें, सब कहाँ चली गई। बहुओं के आते ही उनका स्वभाव बदलने लगा। पहले तो लगता था अभी बच्चे हैं, नासमझ है, धीरे धीरे हालात ठीक हो जाएगा। पर दिन ब दिन घर के हालात बद से बदतर होते गए। सब कुछ वे दोनों अपनी मर्जी के करते गए। न हमसे कोई राय बात, न स्वामी जी से।
मैं तो दांत पीस कर रह जाती थी, पर स्वामी जी के नाते कुछ बोल नहीं पाती थी। वो तो अक्सर मुझे समझाया करते थे कि सावित्री देख, ये बच्चे नए जमाने के हैं, इनको अपनी मर्जी से जिंदगी जीने दो, इनके मामले में दखल न करो, उसी में भलाई, नहीं तो ये कब क्या जवाब दे दे कुछ गारंटी नहीं है। अब हम बूढ़े हो गए, यूं समझ लो जैसे चाय में गिरी हुई मक्खी, चुटकी से पकड़कर बाहर करने में देर नहीं लगेगी। परंतु मैं कहाँ मानने वाली थी। मैं सोचती थी कमल और विमल मेरी ही औलाद है, क्या इन्हें सही गलत पर डांट फटकार नहीं सकती हूँ। जब मुझसे नहीं रहा गया तो मैंने कमल और विमल को बुलाकर कह दिया कि तुम लोगों की मनमानी नहीं चलेगी। घर में क्या हो रहा है, कब मायके कब ससुराल, क्या योजना बन रही है, हमें भनक तक नहीं लगती। जब जी में आया पर्स उठा के चल दिया। समझा देना अपनी अपनी पत्नियों को यहाँ रहना है तो हमारी मर्जी से रहे, नहीं तो अपने मायके चली जाए। कमल और विमल को माँ की यह बात अच्छी नहीं लगी। वे माँ को खा जाने वाली नजरों से देखते हुए अपने कमरे में चले गए। समय के साथ साथ माँ और बापूजी से कमल और विमल की दूरियां बढ़ने लगी। यह दूरी कब खाई में बदल गई पता ही नहीं चला। आए दिन दोनों अपने माँ और बापूजी से झगड़ते तो उनकी माँ और बापूजी अपना मकान दूसरों के नाम लिख देने की बात करते। लेकिन किसी के माता पिता ऐसा नहीं करते हैं, भले ही पुत कुपुत हो जाए किंतु माता कभी कुमाता नहीं होती है, न ही पिता कुपिता होता है। धीरे धीरे कमल और विमल में भी लड़ाई झगड़ा होने लगा और दोनों में बंटवारा हो गया। सावित्री और स्वामी जी की तबीयत भी अक्सर खराब रहने लगी। दोनों बेटों ने मिलकर अपने माँ और बापूजी को बांट लिया, वो भी 15-15 दिन के लिए। घर के बीचों बीच दीवार खींच गई। वर्षों से साथ साथ रहने वाले माता पिता को जब एक दूसरे की अधिक जरूरत थी तब उनके कुपुत्रों ने उन्हें अलग अलग कर दिया। वे भी साथ साथ रहने के लिए जिद नहीं कर पाए। सुबह हुई, विमल जब नित्य क्रिया से खाली हुआ तब याद आया कि माँ ने रात में पानी मांगा था। वह पानी लाया। माँ उठो पानी पी लो, विमल ने कहा। परंतु माँ तो हमेशा के लिए निद्रा में जा चुकी थी। जब यह खबर स्वामी जी को मिली तो उठाकर जोर से बोले, मैं भी आ रहा हूँ सावित्री। तभी तपाक से गिर पड़े। ऐसे गिरे कि दोबारा उठ ही नहीं पाए। शायद माँ वैष्णो ने दोनों को हमेशा के लिए अपने पास बुला लिया हो, साथ साथ रहने के लिए।